हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद परीक्षित। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आंसर द सिंगिंग बर्ड का सॉल्यूशन एक्सरसाइज। इस लेसन का एक्सप्लेनेशन वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ आगे। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर इस सॉल्यूशन में आपको सिर्फ सॉल्यूशन मिलेगा, क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ करके समझा सकती हूँ। जैसे कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है वो है चूज़ द करेक्ट आंसर्स। इसमें पहला क्वेश्चन है आंसी लिव्ड इन अ स्मॉल। जो क्वेश्चन नंबर ए है उसका सही ऑप्शन है 1, यानी आंसी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। द सन वॉज व्हेन शी वॉज वेकिंग विद द बकेट, कि जब वो बाल्टी लेकर के जा रही थी उसमें सूरज क्या हो रहा था। फर्स्ट ऑप्शन है राइजिंग, सेकेंड ऑप्शन है सेटिंग, और सही आंसर होगा सेटिंग। सूरज इस समय डूब रहा था। आंसी वेंट टू फिल वाटर। आंसी पानी भरने जा रही थी। कहाँ जा रही थी? वेल पे जा रही थी या फिर वाटर पंप पे जा रही थी? तो सही आंसर होगा वाटर पंप। क्वेश्चन नंबर डी इसमें दे रखा है सी सॉ अ स्मॉल नियर द पंप। उसने पंप के पास एक छोटी सी देखी। क्या देखी? बर्ड देखी या फिर स्क्वायरल देखी? आपके पास दो ऑप्शन है, बर्ड और स्क्वायरल। सही आंसर होगा बर्ड। द थ्रस वांटेड फ्रॉम आंसी। थ्रस जो है आंसी से क्या चाहती थी? सीड्स या फिर वाटर? तो सही आंसर होगा वाटर। आंसी लर्न टू फ्रॉम द थ्रस। आंसी ने थ्रस से क्या सीखा? डांस सीखा या फिर सिंग सीखा? तो उसने जो है गाना गाना सीखा था। सही ऑप्शन होगा सिंग। व्हेन आंसी सैंग अदर केम टू हियर हर। कह रहा है कि जब आंसी गाना गाती थी तो अदर भी वहाँ पर आ जाते थे। अब कौन आते थे? अदर चिल्ड्रन आते थे या फिर अदर बर्ड्स आते थे? तो सही ऑप्शन होगा अदर बर्ड्स। लास्ट इसमें दिया है आंसी व्हाट द थ्रस टॉट हर। आंसी ने जो है जो भी उस चिड़िया ने उसे सिखाया था, आंसी ने उसे हमेशा याद रखा या फिर भूल गई? इसमें ऑप्शन दे रखा है फॉरगॉट या फिर नेवर फॉरगॉट। तो आंसी कभी नहीं भूली, नेवर फॉरगॉट द थ्रस टॉट हर। थ्रस ने उसको जो भी कुछ सिखाया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। स्कैन टू आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है व्हाट डिड आंसी ऑफन ड्रीम अबाउट। कि आंसी जो है हमेशा क्या सपने देखा करती थी, उसका क्या सपना था? सही आंसर होगा आंसी ऑफन ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ ग्रेट एंड पॉपुलर सिंगर। कि आंसी का जो सपना था वो हमेशा से एक ग्रेट और एक पॉपुलर सिंगर बनने का था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ डिड आंसी गेट वाटर फ्रॉम द स्पिगॉट। स्पिगॉट का मतलब होता है पानी का नल। कि आंसी जो है पानी के नल से पानी कैसे निकालती थी? आंसर होगा इन ऑर्डर टू गेट वाटर फ्रॉम द स्पिगॉट। स्पिगॉट से पानी लेने के लिए आंसी फर्स्ट ग्रास्प द पंप हैंडल। आंसी ने पहले पंप के हैंडल को पकड़ा। देन सी मूव्ड द हैंडल अप एंड डाउन विद बोथ हर हैंड यूजिंग ऑल द स्ट्रेंथ दैट सी कुड गैदर। और फिर उसने अपनी पूरी ताकत के साथ उस हैंडल को जो है ऊपर और नीचे मूव करना शुरू किया, अपनी पूरी ताकत लगा करके। सी हैड ऑलरेडी सेट हर मेटल बकेट अंडरनेथ द स्पिगॉट। और पहले से ही उसने जो है पानी के नल के नीचे अपनी बाल्टी लगा दी थी। एज सी वॉज रेडी टू कलेक्ट द वाटर विच सी कोक्स्ड फ्रॉम द डीप अंडरग्राउंड स्टोर। मतलब इतनी मेहनत से जो वो नल से पानी निकाल रही थी उसको कलेक्ट करने के लिए उस नल के नीचे जो है उसने बाल्टी लगा दी थी। तो इस तरीके से जो है आंसी नल से पानी निकालती है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द थ्रस। की जो थ्रस की जो ब्यूटी थी, जो उसकी सुंदरता थी, उसको डिस्क्राइब करिए। आंसर होगा एज आंसी बिगेन द एक्टिविटी ऑफ कलेक्टिंग वाटर फ्रॉम द पंप सी नोटिस्ड अ बर्ड सेट ऑन द पंप हैंडल। कि जैसे ही आंसी ने वाटर पंप पर जाकर पानी भरने वाला काम शुरू किया, उसने देखा कि पंप के हैंडल पर एक चिड़िया बैठी हुई है। द बर्ड वॉज अ ब्यूटीफुल मालाबार विस्लिंग थ्रस। और जो बर्ड थी वो ब्यूटीफुल मालाबार विस्लिंग थ्रस थी। ये चिड़िया का नाम है मालाबार विस्लिंग थ्रस, विच हैज़ बीन described as having a black head with patches of bright blue feathers running across till its shoulders। और पहले से ही वो चिड़िया के बारे में जान रही थी। उसने चिड़िया के बारे में ये पढ़ रखा था कि ये जो चिड़िया होती है इसका ब्लैक हेड होता है विद पैचेस ऑफ ब्राइट ब्लू फीदर्स, जिस पर जो है ब्राइट ब्लू कलर के जो है इसके पंख होते हैं। रनिंग अक्रॉस टिल इट्स शोल्डर्स, जो इसके शोल्डर तक जो है जो इसका पंख होता है वो ब्राइट ब्लू कलर का होता है। द बर्ड वॉज ऑल्सो सिंगिंग अ ब्यूटीफुल मेलोडी। और जो चिड़िया थी वो बहुत ही सुंदर गीत भी गा रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है व्हाट डिड द बर्ड ऑफर आंसी।
कि बर्ड ने जो है आंसी को क्या ऑफ़र किया, क्या ऑफ़र दिया। आंसर होगा एज द लिटिल बर्ड हैड नॉट हैड इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर फॉर डेज एट अ स्ट्रेच, कि जैसा कि उस छोटी चिड़िया ने जो है कई दिनों से एक बूंद भी पानी नहीं पिया था। इट ऑफर्ड टू टेक सिंगिंग लेसन्स फॉर आंसी, तो चिड़िया ने आंसी को सिंगिंग लेसन ऑफ़र किया कि वो उसे गीत गाना सिखाएगी इन एक्सचेंज फॉर अ कूल ड्रिंक ऑफ वाटर, और बदले में जो है उसे ठंडा पानी पीने को चाहिए। विच इट कुडंट प्रोवाइड फॉर इटसेल्फ, जो कि वो खुद से नहीं ले सकती थी। जो ठंडा पानी चिड़िया को पीना था, चिड़िया खुद तो लेकर के नहीं पी सकती थी यूजिंग द वाटर पंप का यूज़ करके, क्योंकि ये चिड़िया के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो नल को चलाए और उसमें से पानी निकाले। इसी वजह से वो किसी और पे डिपेंडेंट थी। एंड ओइंग टू द अनयूजुअली लॉन्गर पीरियड ऑफ ड्रॉट इन द एरिया, और क्योंकि उस एरिया में काफ़ी समय से सूखा पड़ा हुआ था, तो हर जगह जो है पानी सूख चुका था। इस वजह से उसको कहीं पानी नहीं मिल रहा था और वाटर पंप से पानी चला के वो पी नहीं सकती थी। इसीलिए उसने आंसी को ऑफ़र किया कि अगर तुम मुझे थोड़ा सा ठंडा पानी पिलाओगी तो बदले में मैं तुम्हें गीत गाना सिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि हाउ डिड आंसी ओवरकम हर फियर ऑफ सिंगिंग बिफोर द स्टूडेंट्स, कि आंसी का जो डर था स्टूडेंट के सामने गाने का, उस डर से उसने ओवरकम कैसे किया, उस डर से वो कैसे खुद को उसने जो है उबारा। आंसर होगा ऑन द डे ऑफ सिंगिंग कॉन्टेस्ट। सिंगिंग कॉन्टेस्ट वाले दिन आंसी वॉज ओवरकम विद स्टेज फ्राइट। सिंगिंग कॉन्टेस्ट वाले दिन ने जो है आंसी का जो स्टेज फियर था उससे वो ओवरकम हुई। हर फियर्स वर ऑलमोस्ट पल्पेबल विद स्वेटी आर्म्स, और जो उसका जो डर था उसके अंदर का वो जो है लगभग दिख रहा था। उसके जो आर्म्स थे, उसके जो हाथ थे वो बिल्कुल गीले हो चुके थे पसीने से। एंड ड्राई गल्प्स डाउन हर थ्रोट, और उसका गला भी जो है बिल्कुल सूख रहा था डर की वजह से। बट सी वॉज डिटरमाइंड टू कंक्वेयर हर फियर, लेकिन उसने निश्चय कर लिया था कि वो अपने डर पर जीत पाएगी। सो सी रिकलेक्टेड एवरीथिंग विच द थ्रस हैड टोल्ड हर इन हर माइंड। इसीलिए उस थ्रस ने, मालाबार रेसलिंग थ्रस ने उसको जो भी कुछ सिखाया था, जो भी कुछ बताया था, उन सारी चीज़ों को उसने याद किया। देन सी क्लोज हर आइज, और फिर उसके बाद से उसने अपनी आंखें बंद की। एंड सैंग इमेजिनिंग दैट, और फिर उसने गाना गाया ये इमेजिन करते हुए कि एवरीवन इन द ऑडियंस वाज अ बर्ड, कि उसके ऑडियंस में जो भी लोग बैठे हैं वो सारे बर्ड है। क्योंकि जब वो गाने की प्रैक्टिस करती थी तो सारे बर्ड्स जो है आकर के उसके गाने को सुनते थे। तो उसने यही इमेजिन किया कि जैसे पहले मैं बर्ड्स के सामने गाया करती थी, वैसे ही आज भी मेरे सामने जो लोग बैठे हैं वो सारे बर्ड हैं। दिस लेड हर टू सिंगिंग कॉन्फिडेंटली, और इस वजह से जब उसने इस तरीके से सोचना शुरू किया तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली जो है अपने गीत को गा सकी। एंड द मेलोडियसनेस ऑफ हर वॉइस फील्ड अप द एटमॉस्फेयर, और उसके जो गाने की जो मिठास थी, जो मधुरता थी, वो जो है पूरे माहौल में जो है फैल गई। हर जगह जो है मतलब सब लोग जो है उसके गाने को महसूस कर पा रहे थे। एंडिंग विद अ डिफेनिंग अप्लॉज, और जैसे ही उसने गाना ख़त्म किया लोगों ने जो है ज़ोरदार तालियां बजाई उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है हाउ डिड आंसी हेल्प हर फैमिली, कि आंसी ने जो है अपने फैमिली की मदद कैसे की। आंसर होगा आंसी हैड पार्टिसिपेटेड इन द सिंगिंग कॉन्टेस्ट। आंसी ने जो है उस सिंगिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, नॉट ओनली बिकॉज सी इंजॉयड सिंगिंग, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको सिंगिंग बहुत पसंद था, बट ऑल्सो बिकॉज सी वॉज अवेयर ऑफ द प्राइज मनी, बल्कि इसलिए कि उसको पता था कि सिंगिंग कॉन्टेस्ट जीतने पर प्राइज मनी क्या है। द अमाउंट वॉज 600 रुपीज़ एंड सी न्यू दैट इफ़ सी वॉन द प्राइज, जो अमाउंट था, जो प्राइज अमाउंट था वो 600 रुपये था, 600 रुपीज़ था, और उसको पता था कि अगर वह प्राइज़ जीत जाएगी इट वुड गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग हर फैमिली, तो उस प्राइज़ मनी से जो है उसके फैमिली की अच्छी खासी मदद हो जाएगी। सो सी डिसाइडेड टू गिव इट बेस्ट शॉट, इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए। एंड शी डिड इट टू हेल्प हर फैमिली, और उसने जो है ऐसा कर दिखाया अपनी फैमिली की मदद करने के लिए। जो भी कुछ उसने सोचा था उसको उसने कर दिखाया। क्वेश्चन नंबर सी जो दिया हुआ है वो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें दिया है आंसी लव्ड गोइंग टू कलेक्ट वाटर, कि आंसी को पानी ले आने जाना बहुत पसंद था। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया हु इज़ आंसी, इसमें आंसी कौन है, तो आपका आंसर होगा आंसी इज़ अ स्मॉल गर्ल हु लिव्स इन द विलेज, की आंसी जो है एक छोटी सी बच्ची है जो कि एक गांव में रहती है। उसी
रेफरेंस से जो है दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, वाई वॉज सी गोइंग टू कलेक्ट वाटर, कि वो पानी कलेक्ट करने क्यों जा रही थी। आंसर होगा, आंसी वॉज गोइंग टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द वाटर पंप एज द abnormally longer period of drought had dried up the water resources in the area। आंसी वाटर पंप पर पानी लेने जा रही थी क्योंकि लंबे समय से जो सूखा पड़ रहा था, तो आसपास के उसके एरिया में जो भी वाटर रिसोर्सेज थे वो सारे सूख चुके थे, इसलिए आंसी को उतना दूर नल पर पानी भरने के लिए जाना पड़ रहा था। एंड द विलेजर्स वर फोर्स्ड टू लुक एट द अदर ऑल्टरनेटिव, क्योंकि सूखा पड़ गया था इसीलिए विलेजर्स को, गाँव वालों को जो है पानी के अदर ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचना पड़ रहा था, सच एज कलेक्टिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाई वाटर पम्प, जैसे कि पास के वाटर पंप से जाकर के पानी ले आना, इन ऑर्डर टू मीट देयर डेली वाटर रिक्वायरमेंट्स, की अपने डेली का जो वाटर रिक्वायरमेंट्स था उसको पूरा करने के लिए आसपास की जगहों से वाटर पंप से पानी भर करके ले आना, यही उनके पास ऑल्टरनेटिव बचा था, क्योंकि सूखा पड़ने की वजह से और भी जो वाटर रिसोर्सेज थे वो सब कुछ जो है सूख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया हुआ है, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, पहले वाले क्वेश्चन का ही इसमें क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ है कि गिव 2 रीजन्स वाई सी लाइक्ड गोइंग टू कलेक्ट वाटर, और 2 रीज़न आपको बताने हैं कि उसको पानी ले आने जाना क्यों पसंद था। आंसर है, आंसी लव्ड गोइंग टू कलेक्ट वाटर सिंस सी एंजॉयड द सिरेनिटी ऑफ द एरिया। आंसी को पानी ले आने जाना इसलिए पसंद था क्योंकि जो उस एरिया की जो सिरेनिटी थी, जो शांति थी, उसको एंजॉय करना, ये मतलब उसको वो एंजॉय करती थी। विद कूल ब्रीजिंग ब्लोइंग, ठंडी ठंडी हवा चलती थी, द सेटिंग सन, सूरज डूब रहा होता था, एंड ऑल द ग्रीनरी अराउंड हर, और आसपास की उसकी जितनी हरियाली थी, जो शांति थी, जो सुकून था, उस चीज़ को वो एंजॉय करती थी। सेकेंड, गोइंग टू कलेक्ट वाटर वॉज लाइक हर मी टाइम, और दूसरी बात ये है कि जब भी वो पानी भरने जाती थी तो वो समय जो था उसके लिए मी टाइम था, मतलब वो समय वो खुद के लिए जो है इन्वेस्ट करती थी। एज सी एंजॉयड द पीस ऑफर्ड बाय द सराउंडिंग, क्योंकि जो सराउंडिंग आसपास का जो वातावरण था उससे जो उसको शांति मिलती थी। एज इट वॉज मच क्वाइटर देन हर ओन हाउस, और ये जो है उसके घर से जो है कहीं बेहतर था। विच वॉज फिल्ड विथ चैटर एंड नॉइज ऑफ हर सिबलिंग, जो कि भरा हुआ था, मतलब उसके घर पे जो है हर समय जो उसके सिबलिंग्स थे, जो उसके भाई बहन थे, उनका शोर शराबा, उनका चैटर जो है उसको सुनना पड़ता था। और इससे बचने के लिए, सुकून चाहने के लिए वो पानी भरने जाती थी, तो वो शांति, वो सुकून जो है उसको वहाँ पर मिला करता था। यही कारण है कि आंसी को पानी भरने जाना बहुत पसंद था। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है, डोंट बी अफ्रेड लिटिल वन, की डरो नहीं छोटी बच्ची। इससे जो है क्वेश्चन 1 आपसे पूछा गया, हु सेड दिस वर्ड टू हुम, कि ये किसने कहा और किससे कहा कि डरो नहीं। द मालाबार विस्लिंग थ्रश सेड दिस वर्ड्स टू आंसी, तो सही आंसर होगा कि जो मालाबार विस्लिंग थ्रश थी, जो बर्ड थी, उसने जो है आंसी से ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, व्हाई डिड द स्पीकर थिंक दैट द लिटिल वन विल बी अफ्रेड। स्पीकर यानी जो चिड़िया है उसको ऐसा क्यों लगता है कि आंसी जो है उससे डरी हुई है। आंसर होगा, द बर्ड थॉट दैट आंसी वुड बी अफ्रेड एज शी वुड नॉट बी यूज्ड टू लिसनिंग द बर्ड्स टू टॉक लाइक ह्यूमंस। बर्ड ने सोचा कि आंसी उससे डरी हुई होगी क्योंकि वो जानती थी कि आंसी ने जो है कभी भी किसी चिड़िया को ऐसे इंसानों के जैसे बात करते हुए नहीं सुना होगा, इसीलिए आंसी डर रही होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि एट फर्स्ट हुज वर्ड डिड द लिटिल वन थिंक दे वेयर, कि शुरुआत में जो वो बोलती है लिटिल बर्ड, वो क्या लगता है कि किसने बोला होगा। आंसी थॉट दैट द वर्ड सेड बाय द बर्ड वुड हैव बीन ओनली इन हर इमेजिनेशन। आंसी ने ये सोचा कि जो भी बर्ड ने जो बात बोली, आंसी ने सोचा कि ये सिर्फ उसका इमेजिनेशन है। देन सी थॉट दैट इट कुड बी वन ऑफ हर ब्रदर्स प्लेइंग प्रैंक्स ऑन हर, और फिर बाद में उसने सोचा कि हो सकता है कि उसका कोई एक भाई हो जो उसके साथ मजाक कर रहा हो। मतलब आंसी को विश्वास नहीं था कि वो चिड़िया जो है उससे बातें कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इट प्रोमिस्ड इट वुड मीट हर टुमारो इवनिंग फॉर हर फर्स्ट लेसन। इसने प्रॉमिस किया कि वो कल जो है उसके पहले लेसन के लिए उससे मिलेगी। हु इज़ इट, यहाँ पर इट कौन है। इट रेफर्स टू द मालाबार विस्लिंग थ्रश। यहाँ पे इट जो है वो उस बर्ड के लिए क्या गई, बर्ड ने प्रॉमिस किया था कि वो आंसी से अगले दिन उसके फर्स्ट लेसन के लिए मिलेगी, तो यहाँ पर इट जो है वो बर्ड को जो है रेफर किया गया है। क्वेश्चन नंबर बी आपसे पूछा गया है, व्हाट वेयर दीज लेसन्स, कि क्या लेसन थे, किस लेसन की वो बात कर रही थी, क्या लेसन वो उसको सिखाने वाली थी। तो दीज वर सिंगिंग लेसन विच द बर्ड ऑफर्ड टू गिव आंसी। तो ये जो है सिंगिंग लेसन था जो बर्ड जो है आंसी को सिखाने वाली थी। क्वेश्चन नंबर सी आपसे पूछा गया है कि वाई वेयर दीज लेसन्स बीन गिवन, कि ये लेसन्स क्यों दिए जा रहे हैं, मतलब बर्ड जो है आंसी को सिंगिंग क्यों सिखा रही है।
आंसर होगा माला बर्थरस प्रॉमिस टू गिव सिंगिंग लेसन टू आंसी सिंस इट हेल्प टू इट ड्रिंक अ कूल सिप ऑफ वाटर। क्योंकि बर्ड ने जो है आंसी से प्रॉमिस किया कि वो उसे सिंगिंग सिखाएगी, क्योंकि आंसी ने जो है उसे ठंडा पानी पीने के लिए दिया था, फॉर विच इट हैड बीन लॉन्गिंग फॉर सिंस डेज इन ऑर्डर टू रिलीव इट्स पास्ट थ्रोट। चिड़िया का गला जो है काफ़ी समय से सूखा था, उसको काफ़ी समय से पानी नहीं मिला था और आंसी ने जो है पानी पीने में उसकी मदद की, उसको पानी पीने के लिए दिया। इस वजह से जो है उस चिड़िया ने आंसी को प्रॉमिस किया कि बदले में जो है वो उसे गीत गाना सिखाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, बी काइंड टू एनिमल्स फॉर काइंडनेस विल surely बी रिटर्न बाय देम, कि जानवरों के प्रति दयालु बनिए, अगर आप जानवरों के प्रति कुछ दया दिखाते हैं तो बदले में आपको भी कुछ ना कुछ जो है मिलेगा, फॉर श्योर आपको मिलेगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं हु इज़ द स्पीकर, सबको पता है आंसी इज द स्पीकर ऑफ द वर्ड, ये वर्ड्स जो है आंसी के द्वारा कहे गए हैं। क्वेश्चन नंबर बी आपसे पूछा गया है व्हेन वेयर दीज वर्ड्स स्पोकन, और ये शब्द जो है कब बोले जाते हैं, ये सारे वर्ड जो है ये कब बोले जाते हैं। दीज वर्ड्स वर स्पोकन मेनी ईयर्स लेटर व्हेन आंसी बिकेम अ वेरी पॉपुलर सिंगर। कह रहे हैं कि सालों बाद जब आगे चलकर आंसी बड़ी होकर के बहुत ही पॉपुलर सिंगर बन जाती है, तो अपने कॉन्टेस्ट के दौरान, मतलब जब भी वो सिंगिंग करती है तो उस दौरान जो है वो ये बातें लोगों से कहती है। क्वेश्चन नंबर सी आपसे पूछा गया है व्हाट डिड द स्पीकर वांट टू डू बाय सेइंग दीज वर्ड्स, कि जो स्पीकर यानी जो आंसी है वो ये सारे शब्द कहती है, वो क्या कहना चाहती है, मतलब इसके माध्यम से वो क्या बताना चाहती है लोगों को। बाई सेइंग दीज वर्ड्स आंसी वांटेड टू एक्सप्रेस हर ग्रेटिट्यूड टू द लिटिल बर्ड्स, की ये सारे शब्द कह कर के आंसी जो है उस लिटिल बर्ड के प्रति जो है अपना ग्रेटफुलनेस दिखाना चाहती है, अपना आभार जो है व्यक्त करना चाहती है उस छोटी चिड़िया के प्रति। हु हैड टॉट हर टू सिंग दिस ब्यूटीफुल्ली, जिसने जो है आंसी को इतना सुंदर गाना गाने के लिए सिखाया था। एंड ऑल्सो टू थैंक इट फॉर मेकिंग हर ड्रीम कम ट्रू, और उस चिड़िया की वजह से आंसी के जो है सपने साकार हुए थे, इस वजह से जो है वो उसे धन्यवाद देना चाहती थी, उसके प्रति जो है अपना आभार प्रकट करती थी। इट वॉज ऑल्सो अ सेल्फ रिमाइंडर टू आंसी टू स्टे हम्बल एंड नॉट फॉरगेट हर रूट्स अमिड न्यू फाउंड फेम, और साथ ही साथ ये वर्ड्स जो है आंसी के लिए एक सेल्फ रिमाइंडर थे, वो उसको याद दिलाते थे कि किस तरीके से जो है उसे हम्बल बने रहना चाहिए, विनम्र बने रहना चाहिए, और अपने रूट्स को जो है कभी भी नहीं भूलना चाहिए न्यू फाउंड फेम के बीच में। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आज के दिन में बहुत पॉपुलर हो गए तो अपने पुराने दिनों को भूल जाए, अपने पुराने सिचुएशन को भूल जाए, नहीं, नई चीज़ें मिलना अच्छी बात है, लेकिन उससे जो है अपनी जो पुराने यादें होती हैं, पुराने चीज़ें होती हैं, उसको जो है इंसान को नहीं भूलना चाहिए, सब कुछ भूल करके जो है घमंड नहीं करना चाहिए। ये चीज़ जो है आंसी खुद को सेल्फ रिमाइंड करती थी, खुद को बार बार ये जो है वो याद दिलाती थी ये बातें कह करके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। इसमें पहला क्वेश्चन इन्फर टू आंसर है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि वाई डिड आंसी वांट द रेन्स टू कम, की आंसी क्यों चाहती थी कि बारिश आ जाए। आंसर होगा आंसी वांटेड इट टू रेन इन हर एरिया, आंसी चाहती थी कि उसके एरिया में बारिश आ जाए। सिंस एवरीथिंग अराउंड हर वाज ड्राइंग अप, क्योंकि उसके आसपास जो भी चीज़ें थी, जो भी पानी के जो स्रोत थे, जो भी रिसोर्सेज थे, वो सब कुछ सूख रहे थे, इंक्लूडिंग द वाटर रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ विच सी हैड टू गो टू द वाटर पम्प इन ऑर्डर टू कलेक्ट वाटर, और इसी वजह से जो है उसको अपनी डेली के ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जो पानी की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए जो है उसको वाटर पंप पर जाना था पानी भर के ले आने के लिए। The period of drought in her area had also been unusually long that year, और इस साल जो है जो सूखा था वो काफ़ी लंबे समय तक जो है पड़ा हुआ था, मतलब हर साल सूखा पड़ता था लेकिन कुछ समय के लिए, लेकिन इस समय जो है जो उसका पीरियड था वो बहुत बढ़ चुका था, लंबा समय हो गया था सूखा पड़े हुए। एंड द वेल विच वॉज मेन सोर्स ऑफ वाटर वॉज ऑल्सो ड्राइंग, और जो उनका पानी का जो मेन सोर्स जो वेल था, जो कुआं था, वो भी जो है सूख चुका था। इस वजह से आंसी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी बारिश आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, व्हाई डिड आंसी थिंक हर माइंड वाज प्लेइंग ट्रिक्स, आंसी ने क्यों सोचा कि ये उसके दिमाग का वहम है। आंसी थॉट दैट हर माइंड वाज प्लेइंग ट्रिक्स विद हर व्हेन सी हर्ड द लिटिल बर्ड टॉक टू हर लाइक ह्यूमन, आंसी ने जब देखा कि चिड़िया जो है इंसानों के जैसे बात कर रही है तो उसे इस चीज़ पर विश्वास नहीं हुआ और उसको लगा कि ये सिर्फ उसके दिमाग का वहम है। सी वॉज लॉस्ट इन हर थॉट एज सी वॉज रिकलेक्टिंग हर लेसन इन स्कूल, और फिर जो है वो अपने जो है ख्यालों में खो गई और वो ये सोचने लगी कि किस तरीके से उसको स्कूल में जो है उस चिड़िया के बारे में बताया गया था, सेम चिड़िया के बारे में जिस चिड़िया को अभी वो अपने आंखों के सामने देख रही थी। द फैक्ट दैट इट वॉज कॉल्ड अ विस्लिंग स्कूल बॉय व्हेन इट स्पोक टू हर, द सडननेस एंड
एटिपिकल नेचर ऑफ द सिचुएशन मेड हर थिंक दैट इट वॉज हर माइंड्स डूइंग। और उसने जो है पढ़ रखा था बुक्स के अंदर पिछले साल की जो चिड़िया है, इसको विस्लिंग स्कूल बॉय भी कहा जाता है, जब चिड़िया ने जो है इससे बातें की तब। और ये जो सारी जो सिचुएशन थी, जो भी चीज़ें उसके सामने हो रही थी अचानक से, इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो ये सोचने पे मजबूर हो गई थी कि उसका दिमाग जो है उसके साथ, ये उसके दिमाग का वहम है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वास्तव में हो पानी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, हाउ डिड आंसी गिव द वर्ड वाटर टू ड्रिंक। आंसी ने चिड़िया को पानी पीने के लिए कैसे दिया। आंसर होगा आंसी हैव द वर्ड ड्रिंक वाटर इन द फॉलोइंग मैनर, कि इस तरीके से जो है आंसी ने चिड़िया को पानी पिलाया। फर्स्ट ही बिगन टू पंप द हैंडल फास्ट, पहले जो उसने जोर जोर से नल का हैंडल चलाया। ए स्मॉल स्ट्रीम स्पॉटेड आउट ऑफ द एंड ऑफ द स्पिगोट, तो पानी का जो नल का जो मुंह था उसके अंदर से जो है थोड़ी सी पानी की धार निकली। एंड स्प्लैश्ड इनटू द बकेट, और जाकर के जो है वो बाल्टी में गिर गई। देन आंसी स्टॉप जस्ट लॉन्ग इनफ टू कप हर हैंड्स एंड कैच सम वाटर इन हर पाम्स। अब जल्दी जल्दी उसने नल को चला करके जो है आंसी तुरंत पानी के नल के मुंह के पास गई, और उसने जो अपने हाथों को कप के जैसे बना लिया और अपने हाथों में जो थोड़ा सा पानी रोक लिया। फाइनली ही थ्रस्ट आउट हर हैंड टुवर्ड्स द बर्ड ऑफरिंग इन वाटर, और फिर उसने जो है उस पानी को ले जा करके अपने हाथों को उस चिड़िया के सामने बढ़ाया पानी पीने के लिए। द स्मॉल बर्ड लोवर्ड हिज बीक इनटू हर हैंड एंड ड्रैंक थर्स्टली, और जो छोटी चिड़िया थी उसने जो है अपने चोंच को, अपने सिर को जो है नीचे झुकाया आंसी के हाथ से पानी पीने के लिए, और इस तरीके से जो है उसने अपनी प्यास को बुझाया। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, व्हाई डिड आंसी वांट टू विन द सिंगिंग कॉन्टेस्ट। आंसी जो है सिंगिंग कॉन्टेस्ट क्यों जीतना चाहती थी। आंसर होगा आंसी वांटेड टू विन द सिंगिंग कॉन्टेस्ट फॉर 2 रीजंस। सिंगिंग कॉन्टेस्ट जीतने का उसके पास 2 कारण था। फर्स्टली इट वाज हर चाइल्डहुड ड्रीम टू बिकम अ फेमस सिंगर। पहला तो ये कि ये उसके बचपन का सपना था कि वो जो है एक फेमस सिंगर बने। सेकेंडली द प्राइज मनी ऑफ द सिंगिंग कॉन्टेस्ट वाज गोइंग टू बी अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी विद विच आंसी वांटेड टू हेल्प हर फैमिली। और दूसरा कारण ये था कि जो प्राइज़ मनी था, उस सिंगिंग कॉन्टेस्ट का जो प्राइज़ मनी था, आंसी को लगा कि उस प्राइज़ मनी से जो उसकी फैमिली की अच्छी खासी मदद हो जाएगी। यही 2 कारण थे जिसकी वजह से आंसी जो उस सिंगिंग कॉन्टेस्ट को जीतना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया, व्हाई डिड द बर्ड्स फ्लॉक टू हियर आंसी, की सारी जो बर्ड्स थे वो इकट्ठा हो जाते थे आंसी को सुनने के लिए। ऐसा क्यों सारे बर्ड्स जो आंसी को सुनने के लिए एक पास इकट्ठा हो जाते थे। आंसर होगा एवरी इवनिंग व्हेन द थ्रश टुक आंसी सिंगिंग लेसन, आंसी कॉपीड द थ्रश सो ब्यूटीफुली। हर शाम जब वो चिड़िया आंसी को गाना गाना सिखाती थी, चिड़िया गाती थी और आंसी जो उसको कॉपी करती थी, उसको सुन करके गाती थी। दैट इट साउंडेड लाइक थ्रश सिंगिंग इटसेल्फ, और जब आंसी गाती थी तो ऐसा लगता था कि वो चिड़िया ही गा रही है, मतलब वो इतना अच्छा गाने लगी थी। द नोट्स ऑफ द सॉन्ग्स केम फ्रॉम सच डेप्थ ऑफ आंसीज थ्रोट लेडन विद द स्वीटनेस ऑफ हनी, और जो आंसी के गले से जो है इतना सुंदर गीत जो निकल रहा था, गाने के जो नोट्स जो बोल निकल रहे थे जिसमें बिल्कुल शहद के जैसे मिठास थी, दैट द अदर बर्ड इन द फॉरेस्ट वर अट्रैक्टेड टू इट। तो ये सुन करके जो है जो और भी जो चिड़ियाँ थी उस जंगल की, वो सारी उसके प्रति, उस आवाज़ के प्रति बहुत अट्रैक्ट हो रही थी, आकर्षित हो रही थी। एंड फ्लीव टूवर्ड्स हर इन ऑर्डर टू बिकम हर ऑडियंस, और फिर उसकी तरफ वो बढ़ करके आ रही थी, उसके सामने आ रही थी, उसकी ऑडियंस बन करके जो है उसके गीत को सुनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि वो जो है ग्रेट सिंगर बनने के बावजूद भी व्हाट डिड आंसी बिलीव, आंसी क्या बिलीव करती थी। आंसर होगा इवन व्हेन शी बिकेम अ ग्रेट सिंगर आंसी बिलीव इन काइंडनेस, भले मतलब ग्रेट सिंगर बनने के बाद भी आंसी जो है काइंडनेस में बिलीव करती थी। शी वॉज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द लिटिल बर्ड हु हैज टॉट हर टू सिंग दिस वेल, और वो जो है मतलब उस चिड़िया के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती थी, पूरी तरीके से उसके प्रति आभारी थी, उसने जो है उसको इतना सुंदर गीत गाने के लिए सिखाया था। एंड शी ऑल्सो बिलीव दैट काइंडनेस डन इज ऑलवेज रिटर्न टू वन इन सम फ्रॉम अदर, और उसका ये भी मानना था कि जो आपकी काइंडनेस है, किसी के प्रति आप जो भी काइंडनेस दिखाते हैं वो किसी न किसी रूप में आपके पास वापस लौट करके आती है। इन हर केस हर काइंडनेस of offering water to the thirsty little bird had led the bird to provide her singing lessons। और आंसी के केस में क्या था कि उसने जो है उस चिड़िया के प्रति दया दिखाई, चिड़िया को पानी पीने के लिए दिया, बदले में जो है उसको चिड़िया से सिंगिंग सीखने के लिए मिला, विच इन टर्न हैड मेड हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सिंगर कम ट्रू, जिसकी वजह से अब उसने चिड़िया से सिंगिंग सीखा और जो उसका सपना था सिंगर बनने का वो जो है उसने पूरा कर लिया। तो यही कारण है कि आंसी जो है ये बिलीव करती थी कि हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए।
तो ये था आज का हमारा सॉल्यूशन एक्सरसाइज ऑफ दिस पर्टिकुलर लेसन। उम्मीद करते हैं आपको एक्सरसाइज समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं इसी बुक का जो लेसन नंबर 2 है उसके साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए वीडियो को फिर यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन। बाय बाय।